हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। अब मेरे साथ मैथ्स एंड रीजनिंग को आसानी से सीखें। लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का डे 5 का क्लास है और मैं रीजनिंग में पज़ल बताने जा रही हूँ। ठीक है, पज़ल मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, 4 क्लास में करवा चुकी हूँ पज़ल का। और ये भी एक सर्कुलर बेस्ड पजल है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी अप्रोच देखते हैं कि कैसे इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें कि 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। तो आपको उसी तरह 2 वृत्त बनाना है। पॉसिबिलिटी के लिए 2 वृत्त करना है। ठीक है, 2 वृत्त लेना है और सभी का पोजीशन, 8 व्यक्ति का पोजीशन ले लेना है। ठीक है, 8 व्यक्ति का पोजीशन ले लिए है। सभी केंद्र की ओर उन्मुख है, यानी कि सभी क्या है, केंद्र की ओर उन्मुख है। तो इसमें क्या करना है आपको, केंद्र की ओर उन्मुख है सभी। तो मैं बता ही चुकी हूँ पहले भी कि जब केंद्र की ओर होते हैं तो माना कि जो इसका हमें अपना, अगर जो हमारा दाएं है वो इस पोजीशन का भी दाएं होगा और जो हमारा बाएं है वो इस पोजीशन का भी क्या होगा, बाएं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पी यहाँ पे क्या कहा गया है, पी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो क्यू को मैं कहीं भी बैठा देती हूँ। क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर, क्यू का दाया क्या हो गया, इधर हो गया। तो क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर 1 2, यानी कि P यहाँ पे बैठा है। ठीक है, और चलो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी ले लेती हूँ, Q के दाएं दूसरे स्थान पर P है। ठीक है, Q के दाएं दूसरे स्थान पर क्या है, P है। जो R का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि ये जो किसके लिए आया है, आप इतना समझना कि जो के पहले जो भी व्यक्ति के बारे कहा जाएगा, जो के पहले जो व्यक्ति होगा ये जो उसी के लिए कहा गया है। ठीक है, बस इतना समझो। तो जो के पहले किस व्यक्ति के लिए कहा, कौन सा व्यक्ति है, क्यू है, यानी क्यू का निकटतम पड़ोसी कौन है, आर है। तो एक बार आर को मैं यहाँ पे बैठाती हूँ और एक बार आर को मैं यहाँ पे बैठाती हूँ। ठीक है, आर और टी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो इधर से भी 3, इधर से भी 3, तो आर और टी के बीच 3 बैठे और इधर से भी 3, इधर से भी 3, तो आर और टी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ये जो किसके लिए आया है, टी के लिए आया है। यहाँ पे बोला गया है कि टी जो है वो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो पी का निकटतम पड़ोसी हो गया है। तो यानी ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। ठीक है, जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डब्ल्यू भी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि भी जो है वो एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, डब्ल्यू जो है वो भी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब मैं भी को कहाँ बैठाऊंगी, जो डब्ल्यू, अगर मैं भी को यहाँ पे बैठाती हूँ, अगर भी को यहाँ बैठाती हूँ, अगर माना भी को यहाँ पे बैठाती हूँ, तो देखो आप डब्ल्यू किधर हो जाएगा, भी का बाएं दूसरे स्थान पर 1 2, दूसरे स्थान पर डब्ल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन भी क्या बोला गया यहाँ पे, जो एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी भी जो है वो एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो भी आपको कहाँ पे, भी का एस यहाँ पे हो जाएगी और फिर और एक जो बचा, क्या बचा आपको, यू। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी सॉल्व हो गई। ठीक है, तो इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिया है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ। आइए कुछ क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एस के ठीक दाएं बैठा है। तो अब देखो एस के ठीक दाएं कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। तो क्या इसमें से डब्ल्यू है, नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगी आपकी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति यू की ओर उन्मुख है। तो अब देखो यू की ओर कौन उन्मुख है, यू की ओर कौन सा व्यक्ति उन्मुख है, एस उन्मुख है। तो ये एस हो जाएगी आंसर। डब्ल्यू और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आप देख लो डब्ल्यू और क्यू के बीच इधर से भी 3 बैठे, इधर से भी 3 बैठे, तो यानी क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, 3। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति
भी का निकटतम पड़ोसी है, तो आपको भी का निकटतम पड़ोसी कौन है? टी एंड यू, तो टी एंड यू, ये हो गया आंसर। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, ज्ञात कीजिए कौन उस समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा समूह से नहीं है? पी और भी, पहले हमें ऑप्शन देखना, पी एंड भी, तो पी एंड भी ये आमने सामने है। पी एंड यू दो छोड़ के ये पी एंड यू है। क्यू एंड डब्ल्यू आमने सामने है, यानी यहाँ पे आप पहले ही समझ जाओ, दो ऑप्शन देख के ही आप समझ जाओगे कि यानी ये क्या है। आर एंड टी ये भी आमने सामने है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? पी एंड यू। आप एक और देख लो, एस एंड यू ये भी आमने सामने है, तो पी एंड यू ये एक समान नहीं है, तो यही आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह करके ऐसे पजल को सॉल्व किया जाता है और इसके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप ऐसे पजल को समझो आप 2 मिनट में बना लोगे। अब 2 से 1.5 मिनट लग जाएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे 2 से 1.5 मिनट में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और ये एग्जैक्ट एग्जाम लेवल टाइप है। ओके, और कल भी मेरी पजल आने वाली है, बट मैं कल पजल में आपको क्वेश्चन नहीं दूंगी, बस उसे सॉल्व करना बताऊंगी, और फिर मैं आपको एक और पजल दूंगी, उसे आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। If you like this video, then like, share and subscribe. Have a nice time, student.